हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं जो सऊदी अरब से, और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, और जो लोग दुबई जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ बड़ी ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, जो सऊदी अरब से खबर निकल के आ रही है। जैसे कि दोस्तों, खबर निकल के आ रही है सऊदी अरब से कि जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो उनमें देखा जा रहा है कि कुछ कामगारों को वहाँ से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि इस दिनों देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं कि वहाँ पर अब अजनबी लोग को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अगर ऐसे में आप लोग भी जानते हैं कि कौन से पोस्ट हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बड़ी-बड़ी कैटेगरी के वीज़े होते हैं, जहाँ पर इंजीनियर के पोस्ट होते हैं और कुछ सुपरवाइज़र का होता है, कुछ स्टोर कीपर का होता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर सऊदी लोग ही काम करेंगे। तो वहाँ पर जो अजनबी लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि उनको बताया जाता है कि आपको वीज़ा चेंज करना होगा। अगर आपको यहाँ सऊदी अरब में काम करना है तो, नहीं तो आप अपने मुल्क के लिए जा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि जो लोग सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में कहा जाता है कि गाइडलाइन के दौरान कि जो सऊदी अरब में गाड़ी चला रहे हैं और उनमें देखा जा रहा है कि आपकी गाड़ी का अगर जो इस्तिमारा रहता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपके ऊपर बताया जाता है कि 150 से लेकर 300 के बीच में आपको जुर्माना जो है वो भरना पड़ जाएगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं तो आपको इंश्योरेंस और इस्तिमारा गाड़ी का चेक कर लेना है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस इस्तिमारा जो है एक्सपायर होने वाला हो, तो अपनी कफील या दो कंपनी से बात करके उसको तुरंत ही रिन्यूअल कराने के लिए सलाह भी करें। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरब में अजनबी लोग उम्रा करने आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सऊदी मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो लोग सऊदी से के लिए आने वाले हैं उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ बड़ा ही अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान में कहा जाता है कि सऊदी आने वाले उम्रा ज़ाहिरीनों के लिए एक बड़ा ही अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि जिसके पास अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, वही लोग इस समय यात्रा कर सकते हैं उम्रा के लिए। जिसके पास नहीं है, तो ऐसे में देखा जाता है कि प्रवासियों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आपको सर्टिफिकेट या तो जो वैक्सीन का टीका है उसको आप ले के, और आपकी वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उम्रे के लिए यात्रा कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि सऊदी मंत्रालय के दौरान इस बात की जानकारी दी जा रही है, जहाँ पर कहा जाता है कि सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ाहिरीनों के लिए मंत्रालय के दौरान इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे कि कुछ नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो अपडेट निकल के आ रही है सऊदी अरब से कि इन दिनों देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में, जहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है कि कुछ ही समय के बाद में सऊदी अरब में गूगल पे भी अलाउ कर दिया जाएगा, और जहाँ पर कहा जाता है कि इसमें काम भी चालू कर दिया गया है, और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं अब गूगल पे यूज कर सकते हैं। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर जो है निकल के आ रही हैं दुबई से। जैसे कि दुबई में देखा जा रहा है कि नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, और नियम को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ पर कहा गया है कि दुबई आने वाले प्रवासियों के लिए अलग-अलग सुविधा के वीज़े को प्रदान कराया जाता है। इस सुविधा से आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आसानी काम करने के लिए दुबई में रहने के लिए भी सेवा भी प्रदान कराया जा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि दुबई में वीज़े के से लेकर काफ़ी नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो अगर दुबई के लिए आप विज़िट करना चाहते हैं काम करने के लिए, तो जो नियम लगाया गया है उस नियम को आपको जानकारी ज़रूर कर लेना होगा। जैसे कहा जाता है कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि इस वीज़े के आवेदन करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। उस नियम को प्रवासियों को फॉलो भी करना होगा। जैसे कि वीज़े की लिमिट बताई जाती है कि 30 दिन से 90 दिन तक का रहता है। उसके बाद में वीज़ा स्टैंड कराने के लिए आप लोगों को आवेदन भी करना पड़ सकता है, जहाँ पर देखा जाता है कि 60 दिन के लिए आप आगे वीज़ा
फिर रेन्यूअल करा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग जो विजिट वीज़ा पर आते हैं तो उनका वीज़ा 30 दिन से 90 दिन का रहता है। अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको वीज़ा रेन्यूअल करा लेना है, नहीं तो आपके ऊपर जो बताया जाता है कि ओवर स्टे का चार्ज आ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी और दुबई से निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखना।